मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 45वां वचन, यीशु मसीह ने सूली पे रहकर किया हुआ चौथी बात। हाँ, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी। बस मतलब अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 91 11 से लेकर 12 वचन। यीशु मसीह ने इस बात को बोलने के क्या जरूरी था कि यीशु मसीह के उस बात से पहले सारा प्रकृति, यानी कि सारा जो सृष्टि है, सृष्टि में एक बदलाव है, उसका क्लाइमेट में बदलाव है। 3 बजे के समय में धूप रहने वाला समय, लेकिन बाइबल बताता है कि अंधेरा छा गया है। इतने बहुत बड़ी बदलाव उस समय में आ गया। उसके बीच में यीशु मसीह ने एक बात को इस्तेमाल करते हैं, इस बात बोलते हैं कि एली एली लमा सबक्तानी, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया है। यीशु मसीह क्यों इस बात को कहा। भजन संहिता 91 का 11 से लेकर 12 तक पढ़िएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। वे तुझको हाथों हाथ क्या करेंगे, उठा लेंगे। बस यानी कि यीशु मसीह स्वर्ग में जब थे, स्वर्ग में रहते समय में यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी किया था कि वे तुझे हाथों में क्या करेंगे, उठाएंगे। कौन? यीशु मसीह को दूत लोग, परमेश्वर को दूत लोग किसको उठाएंगे, यीशु मसीह को उठाएंगे। यानी कि स्वर्ग से लेकर मरियम के गर्भ में, मरियम के गर्भ से लेकर यीशु मसीह 40 दिन रात और दिन उपवास रहकर जब बाहर आया यीशु मसीह ने, आने के बाद एक शैतान वहां पर आता है। वो शैतान आकर यीशु मसीह को कहता है, ऊपर पहाड़ में लेके जाके आप इधर से यीशु मसीह क्या कर देना, खुद जाओ। तुम्हें उठाने के लिए कौन है, तुम्हें पकड़ने के लिए कौन है, दूत लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें दूतों को तैयार करके रखा है, क्योंकि तेरा जो पैर है वो ठोकर नहीं खाना चाहिए, तू नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसलिए दूतों ने तुम्हें क्या करेंगे, हाथों में उठाएंगे। यानी कि परमेश्वर यीशु को अपने हाथों में थाम के रखा, यीशु मसीह को अपने हाथों में रखा। यीशु मसीह जहां पे रहते, यीशु मसीह के परमेश्वर का हाथ यीशु मसीह को थामे रखता था। दूतों के द्वारा परमेश्वर ने हर जगह में यीशु मसीह के साथ, उस बाइबल को पढ़िएगा 4 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा होने के बाद, वो शैतान भाग जाने के बाद उस दूतों ने यीशु मसीह का सेवा की, वहां पर लिखा गया है। यानी कि हर पल हर घड़ी परमेश्वर ने यीशु मसीह को दूतों के द्वारा हाथ पकड़े रहा, थामे रहा। कभी भी परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा, कभी भी परमेश्वर का हाथ यीशु मसीह के ऊपर से नहीं हटा। पिता का हाथ, दूतों के हाथ हमेशा यीशु मसीह को थामे रखा। लेकिन यहां पे आते ही यीशु मसीह ने 3 बजे के लगभग यीशु मसीह ने चिल्ला रहा है कि हे पिता, क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया। इतने परमेश्वर यीशु मसीह का हाथ पकड़े रहा, लेकिन एक क्षण भर में पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। एक भविष्यवाणी था यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह का पैर भी ठोकर नहीं खाना है। ऐसा यीशु मसीह को क्या करेंगे लोग, दूत लोग थामे रखेंगे। यीशु पिता अपने हाथों में थामे रखेगा। लेकिन यहां पर आते ही यीशु मसीह बोल रहे कि पिता मेरे हाथों को क्यों छोड़ दिया है, मुझे क्यों छोड़ दिया पिता। यीशु मसीह के अंदर बहुत बड़ा उदास, यीशु मसीह के अंदर बहुत बड़ा दर्द, क्योंकि आज पिता आखिर में पिता भी यीशु मसीह के हाथ को क्या कर दिया, अभी छोड़ दिया। पिता क्यों यीशु मसीह के हाथ को छोड़ना पड़ा पता है, क्योंकि धरती पर रहने वाले मनुष्यों के हाथ पिता के हाथ में नहीं मिल रहे। इसलिए मनुष्यों के हाथ पकड़ना था परमेश्वर ने, मनुष्यों के हाथ मनुष्यों ने परमेश्वर के हाथ में नहीं मिल रहे, फिसल के जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की नजर में फिसल से जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की नजर से भाग जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के इच्छाओं से भाग जा रहे हैं। परमेश्वर के सामने कोई नहीं मिल रहे। बोलते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं मेरा बेटा मेरे हाथ में कहां है जी, आज
सब क्या कर दिया, वो दोस्तों के साथ घूम फिर के बर्बाद हो गया है। मेरे हाथ में कहां पर है वो? मेरे हाथ में रहता तो उसको मैं समझा देता, मेरे हाथ में रहता तो मैं उसको बोल देता, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, वो फिसल के चला गया है। मनुष्य के जीवन में ऐसे हो गया है। आज परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य को अपने हाथ में ले, अपने मुट्ठी में ले, अपने हाथों में थामे रखे, लेकिन मनुष्य ने नहीं मिलने के कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा कि आपके हाथ को पकड़ने के लिए, आपको सारे जगत के मनुष्य का हाथ को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए क्षण भर में यीशु मसीह के पिता परमेश्वर ने क्या करना पड़ा? हाथ छोड़ना पड़ा। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन जाके पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि अपने एकलौता पुत्र को क्या कर दे, उसने दे दिया। चलो मैं आखिर में यीशु मसीह का हाथ छोड़ देता हूं, आखिरी तक उसने अपने जान को क्या करेगा? तुम्हारे लिए कुर्बान करेगा। किसके लिए? जो जगत के लोगों का हाथ पकड़ने के लिए। कहां मिल रहे हैं आप लोग है क्या? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए है, परमेश्वर के लिए समय देने के लिए है, परमेश्वर के लिए प्रार्थना देने के लिए है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए है? नहीं, सब लोग अपने अपनी इच्छा पर चल रहे हैं। कलीसिया में बैठने के बावजूद भी वो लोग अपनी इच्छा पर रहते हैं। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उनका कान तैयार नहीं है, परमेश्वर के वचन को गाना गाने के लिए उनके मुंह नहीं। अपने शरीर के अंगों को शैतान के हथियार बना दिया मनुष्यों ने। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत के लोगों को प्रेम करता हूं, ये लोग मेरे पास नहीं मिल रहे, इन लोगों को बचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे एकलौता पुत्र जो प्रेम करने वाला, उस पुत्र को मैं हाथ क्या करना पड़ेगा? अभी छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं हाथ छोड़ूंगा तब भी वो मरेगा, वो मरना, वो बलि होना है। उस भविष्यवाणी यीशु मसीह के अंदर पूरा होना था। प्रियो, यीशु मसीह को पिता ने इसलिए हाथ छोड़ा ताकि तुम लोग पिता के हाथ में नहीं मिल रहे। तुम्हें अगर यीशु मसीह तुम्हारे हाथ को पकड़कर पिता से अगर मिलाना है तो यीशु मसीह को क्षण भर में पिता ने हाथ छोड़ने का जरूरी था। आप कहिएगा, इतनी एक भयानक स्थिति यीशु मसीह को आ गया कि आखिर में पिता भी क्या कर दिया? हाथ छोड़ दिया। पिता भी हाथ छोड़ दिया यीशु मसीह को। इसलिए यीशु मसीह ने वो दर्द बोल रहे कि पिता आपने मेरे हाथ को क्यों छोड़ दिया? इसलिए तो यीशु मसीह ने जाके उस समय में कौन सा पहाड़, जैतून पहाड़ में जाकर प्रार्थना किया, पिता अगर आपको तेरी इच्छा है तो एक कटोरा मुझसे क्या हो जाए? ठल जाए। क्योंकि यीशु मसीह को पता था पिता क्या करने वाला, मेरे हाथ को छोड़ने वाले हैं। पिता मेरे हाथ को छोड़ने वाले हैं। जगत से इससे प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि उस पर विश्वास करने वाले सब लोग क्या हो जाएं? उद्धार पाएं। सब लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिस शक्ति को पिता ने छोड़ दिया, उस छोड़ा हुआ व्यक्ति, उस छोड़ा हुआ शक्ति के ऊपर अगर आपकी विश्वास आ जाता है, तुम्हारे द्वारा आपको परमेश्वर के साथ क्या हो जाएगा? एक संबंध हो जाएगा। अगर परमेश्वर के साथ, अगर यीशु मसीह के द्वारा अगर आपको संबंध हो जाएगा, तुम्हें यीशु मसीह कहां पे लेके जाएंगे? स्वर्ग में लेके जाएंगे। इसलिए पिता ने यीशु मसीह के हाथ को क्या करना पड़ेगा? क्षण भर में छोड़ना पड़ा। इतनी एक त्यागा हुआ काम पिता ने किया। अपने पुत्र को छोड़ने के लिए मन नहीं था परमेश्वर को, फिर भी छोड़ने के लिए पसंद नहीं, छोड़ने के लिए मन नहीं, यीशु मसीह मन नहीं कर रहे। जब तुम्हारा छोटा बच्चा रास्ते में थोड़ा जाते रहता है, क्या उसका हाथ छोड़ देंगे आप लोग? नहीं छोड़ते हैं। वो बड़ा होने के बावजूद भी उसका हाथ पकड़ेंगे, वो बुढ़ा होने के बावजूद भी बाप के लिए वो बेटा ही रहेगा ना। बाप के लिए अगर बेटा बुढ़ा भी हो जाएगा, बाप के लिए वो बेटा ही है, उसके ऊपर एक नजर रहता है बाप का। ऐसे ही परमेश्वर भी अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इसलिए छोड़ना पड़ा कि तुम्हारे वजह से यीशु मसीह के हाथ को परमेश्वर ने क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। ठीक है बेटा, अगर मैं अभी नहीं छोड़ूंगा तो आप उनको लेके नहीं जा पाएंगे। उनके लेके आने के लिए आपको लेके आना है तो मैं क्या करना पड़ेगा? तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोग, जगत के सब लोग आज परमेश्वर के हाथ से क्या कर रहे हैं? फिसल के जा रहे हैं। उनको लाने के लिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर के हाथ यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल में इस बातों को जब आप याद करते हैं, आप हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि कितना बहुत बड़ा एक विषय को यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया कि हमारे लिए, केवल और केवल मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के जीवन को सही करने के लिए, मनुष्यों के जीवन को परमेश्वर के पास लाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी एक
कदम को परमेश्वर ने उठाया। देखिएगा, मैं 4 चीजों को बता दिया अभी। एक, यीशु मसीह बोल रहे कि पिता इन्हें क्षमा करो, ये लोग क्या करें, इन लोगों को पता नहीं। और दूसरी, अभी मेरे साथ क्या करेगा, तुम स्वर्गलोक में रहेगा। और तीसरा चीज, यीशु मसीह ने माँ को देख रहा है कि तुम्हारा बेटा, देख के कह रहा है, और चेलों को देख के कह रहा है कि ये तुम्हारे माँ है। चौथी चीज, यीशु मसीह ने चिल्लाकर कहा कि पिता मेरे हाथ को तुम क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया ताकि तुम्हारे हाथ को क्या करना पड़ा, परमेश्वर को पकड़ना था। नहीं मिल रहा है आज मनुष्य ने, परमेश्वर के हाथ में नहीं मिल रहा है, इसलिए यीशु मसीह को थोड़ी देर छोड़ना पड़ा। क्योंकि यीशु मसीह मरना है ना, मरना है तो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं नहीं छोड़ूंगा, यीशु मसीह नहीं मरेंगे। यीशु मसीह की योजना ये था, मैं छोड़ूं उसको, मैं छोड़ देना चाहिए। लेकिन वहां पर इब्राहिम के साथ ऐसा नहीं ना हुआ। इब्राहिम अपने पुत्र को यीशु परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए चला गया, बीच में ही परमेश्वर ने बोल दिया, अब्राहम तेरा विश्वास बड़ा है, तू मेरे लिए अपने को बेटा कुर्बान करने के लिए पीछे नहीं हटा। वाह, तेरे विश्वास को क्या करना है, मानना ही पड़ेगा। तुम्हारे बेटा को तुम मत मारो। देखो वहां पर क्या फंसा हुआ है, मेमना फंसा हुआ है, उसको तुम काटो। यहां पर परमेश्वर कोई ऑप्शन ही नहीं, मेमना ही यीशु मसीह था वहां पर, है ना। मेमना ही यीशु मसीह था। सारे मनुष्यों के, जगत के लोगों के लिए बलि हुआ, वध किया हुआ एक ही एक मेमना है, यीशु मसीह। और इससे अलावा कोई मेमना है ही नहीं परमेश्वर के सामने। क्योंकि सारे के सारे मेमना क्या हो गए, यहां पर बिगड़ गया है, पूरा गंदा हो गया है। एक मेमना उधर गया है, एक मेमना इधर गया है, सारे संसार में भटक गए मेमना। इसलिए केवल और केवल एक ही मेमना था। वो कौन है, वो प्रिय बेटा यीशु मसीह। उसको क्षण भर में पिता परमेश्वर का हाथ को छोड़ना पड़ा।